यह जिन बाबा साहब ने धम्म को बहुत गहन अध्ययन करने के बाद 6 वर्षों के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम समय के अपने उस स्थिति में उन्होंने ग्रहण किया था। तो क्यों किया था? इसलिए किया था कि बाबा साहब को लगा कि मुझे किसी भी धर्म में समानता का अवसर और समानता का व्यवहार नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब ने देखा कि इस धर्म में समानता का अधिकार है और ये धर्म यहीं का है। विदेश के भी धर्म आकर के यहाँ फैले, लेकिन उसमें भी समानता नहीं है, क्योंकि जो भी धर्म है बाहर के हैं। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी विदेशी हैं। लेकिन फिर भी इस लोग धर्म के अनुसरण को नहीं समझे कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया। आज भी लोग कहते हैं कि आप तो धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे हमारा तो धर्म ही पुराना यही है, हम तो यहीं के लोग रहने वाले, इसी धर्म के लोग रहने वाले। बौद्ध धर्म 563 ईसा से भी पूर्व है, जिसको बड़े बड़े राजा महाराजों, जिनके वजह से ये भारत को अखंड भारत कहा गया। इस भारत को सोने की चिड़िया कही गई। इस भारत को चंद्रगुप्त जैसे महान राजाओं के साथ सम्राट के नाम से जाना जाए। फिर भी हमें लोग कहते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं। बाबा साहब जब धर्म को पढ़े तो सबसे पहले उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं में उनका कहना है, पहली प्रतिज्ञा अगर वो पढ़ लें अकल से, ध्यान से, आंखों पे पट्टियां बांध करके, लेकिन वो बाबा साहब को मानते हैं, जानते नहीं हैं। एक दिन आते हैं, जय 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 भीम करते हैं और उसके बाद तीर किनारे रख करके हाथों में यहाँ से, क्योंकि समाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कम है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस समाज से कोई मतलब नहीं है, और जो उनसे भी ज़्यादा अच्छे खासे अवसरों से जीवन जी रहे हैं ना, उनको बाबा साहब से कोई मतलब ही नहीं है। इसी के कारण इन अज्ञानता का प्रकोप बहुत तेजी से चल रहा है कि बाबा साहब को उस कांवड़ जैसे ढोने वाले, इन्हें अकल ख्याल ज्ञान नहीं है कि हमारे बच्चों से लेकर हमारे परिवार के सभी शिक्षाओं से लेकर के सर्विसों तक पे ताले लग चुके।